शार्प शूटर यानी कि रोहित सांडू की फरारी का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। बद्दो ने खुलासा किया है कि पुलिस हिरासत से रोहित सांडू को छुड़ाने के लिए गैंगस्टर भूपेंद्र बाफर ने यूपी पुलिस के 2 सिपाहियों का इस्तेमाल किया। बाफर को ये सिपाही मेरठ के डीएम और एसएसपी ने यूपी पुलिस के पूर्व नौकरशाह के कहने पर 2 गैंगस्टरों की हत्या के लिए दिए थे। शासन से शुरू हुई इस मामले की जांच फिलहाल बंद पड़ी है, लेकिन मेरठ से नरेंद्र प्रताप की रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं। देखिए। हेलो रीडर, मैं बदन सिंह बद्दो बोल रहा हूं। जी हां, 18 अक्टूबर की रात यूपी का मोस्ट वांटेड बदन सिंह बद्दो एक बार फिर से इंस्टाग्राम और फेसबुक पर प्रकट हुआ। इसके साथ ही बद्दो ने खोला गैंगस्टर से कनेक्शन। दो नौकरशाहों का गैंगस्टर से कनेक्शन। गैंगस्टर को अफसरों ने दिए गनर। बाफर ने सिपाहियों की मौजूदगी में मरवाया दारोगा। दो सिपाही बुलेट प्रूफ जैकेट से बद्दो की हत्या की साजिश। दारोगा की हत्या पर नौकरशाहों को मिला अभय दान। कुछ इसी अंदाज में अपनी कहानी जारी रखते हुए बद्दो ने बताया कि 28 मार्च 2019 को गाजियाबाद से फतेहगढ़ जेल लौटते वक्त उसकी हत्या की साजिश थी, इसलिए वो मेरठ आकर फरार हो गया। यूपी के पूर्व डीजीपी पर उसने इस साजिश और बाद की साजिशों का ठीकरा फोड़ा। मेरठ के तत्कालीन एसएसपी और डीएम की इस हत्या की साजिश में भूमिका का खुलासा करते हुए बद्दो ने लिखा है कि उसे मरवाने के लिए वेस्ट यूपी के बड़े गैंगस्टर भूपेंद्र सिंह बाफर को 2 सरकारी गनर, सरकारी बुलेट प्रूफ जैकेट मुहैया कराई गई, लेकिन बाफर ने इस सरकारी सुविधा का इस्तेमाल अपने शार्प शूटर को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के लिए किया। 2 जुलाई 2019 को मुजफ्फरनगर के एक ढाबे पर हमला बोलकर भूपेंद्र बाफर और उसके गैंग ने रोहित सांडू की फरारी कराई। इस हमले में यूपी पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर भी बदमाशों की गोली से मारा गया। रोहित सांडू के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद जब भूपेंद्र बाफर की गिरफ्तारी हुई तो उसने स्वीकार किया कि सरकारी गनर और बुलेट प्रूफ जैकेट उसको मेरठ के डीएम ने दिए हैं। मेरठ के तत्कालीन डीएम अनिल ढींगरा और एसएसपी नितिन तिवारी ने जिला सुरक्षा समिति की बैठक में बाकायदा प्रस्ताव पास कराया और उसके बाद गैंगस्टर भूपेंद्र बाफर को 2 सरकारी गनर और बुलेट प्रूफ जैकेट दी थी। इस मामले में शासन से जांच भी शुरू हुई, लेकिन पूरा केस टॉप से बॉटम तक बड़े नौकरशाहों से जुड़ा हुआ था और उनकी बड़ी भूमिका इस मामले में थी, इसलिए जल्द ही इस जांच पर पर्दा पड़ गया। दरअसल रोहित सांडू बाफर गैंग का शार्प शूटर था और भूपेंद्र बाफर उसके हाथों सुशील मूच की कोर्ट में हत्या करना चाहता था, इसलिए बाफर ने उसकी फरारी में पुलिस के हाथों ही पुलिस का खून बहाया। फरारी के लिए हमले के वक्त भूपेंद्र बाफर मौके पर मौजूद था और उसे मिले दोनों सिपाही इस वारदात में शामिल थे। इस वारदात में एक बदमाश को गोली लगी तो बाफर और उसके सरकारी सुरक्षाकर्मी घायल बदमाश को लेकर कंकरखेड़ा मेरठ के एक अस्पताल में आए और बदमाश को इलाज के लिए भर्ती कराया। 2 दिन तक अस्पताल में बदमाश का इलाज चलता रहा। बाफर की गिरफ्तारी के बाद सरकारी सिपाहियों की पूरी कहानी सामने आई। बदन सिंह बद्दो ने दावा किया कि उसे और सुशील मूच को बाफर के हाथों मरवाने की साजिश पूर्व नौकरशाह ने रची थी और इसमें मेरठ के तत्कालीन डीएम अनिल ढींगरा और एसएसपी नितिन तिवारी की बड़ी भूमिका थी। इस मामले में नौकरशाहों की भूमिका पर मुख्यमंत्री कार्यालय से एडीजी मेरठ से जांच रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन वक्त बीत गया, बात बीत गई। इस मामले के आरोपी दोनों अफसर अभी भी मलाईदार ओहदों पर जमे हुए हैं। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन उत्तर प्रदेश सरकार का यह मूल मंत्र है। मेरठ के पूर्व एसएसपी और डीएम जिन्होंने गैंगस्टर भूपेंद्र बाफर को हथियारबंद सिपाही मुहैया कराए, उस मामले की जांच की फाइल कहां है ये कोई नहीं जानता। इस समय आईएएस अनिल ढींगरा कानपुर में बिजली विभाग के प्रमुख हैं
और आईपीएस नितिन तिवारी केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर हैं। इंसाफ कहां है, राम जाने। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। एक सोच कैसे किसी की जिंदगी के 1000 जख्मों को दूर कर सकती है, ये देखना हो तो झांसी की कहानी देखिए। एक बुजुर्ग थी, बीमार थी और अपनों ने मुंह मोड़ लिया था। जिंदगी जब सड़क पर आ गई तो भारत समाचार के एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा की सोच कैसे बड़ा सहारा बन गई, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत समाचार की बड़ी पहल, संपादक ब्रजेश मिश्रा का बड़ा कदम। झांसी की बुजुर्ग